Good evening to all of you. यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी प्रतियोगी साथियों के लिए आज का सेशन जो रोमियो एंड जूलियट का है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सभी लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले मैं रोमियो एंड जूलियट से किस तरह से सवाल आते हैं, इसमें आपसे बारीक से बारीक जी इंसिडेंट भी पूछा जाता है। इसके एक एक कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है, कैरेक्टर का आपस में रिश्ता पूछा जाता है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका पिता है, कौन किसका दोस्त है, कौन किससे प्रेम करता है, कौन किसको मार डालता है, कौन जो है वो सिपाही है, कौन राजा है, सब कुछ एक एक चीज आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रोमियो एंड जूलियट की उन सारे फैक्ट को बताऊंगा जो अब तक टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रोमियो जूलियट की कहानी को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, पहला। दूसरा, एक एक फैक्ट को, क्योंकि हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन हिंदी में तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इसलिए सारे फैक्ट को आप लोगों को मैं इंग्लिश में एक एक घटना, एक एक फैक्ट को देखिए जी लिखे गए हैं, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये दूसरा लेयर हो गया जी। तीसरा क्या करना है हम लोगों को कि क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, है ना, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। अगर आप इस तरह से इसको पढ़ लेते हैं तो मुझे भरोसा है, और जैसा कि मैं पूर्व में भी बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले भी पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन क्लास में, तो उससे क्या होता है कि रोमियो एंड जूलियट से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके गलत होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है अगर आप धैर्य के साथ थोड़ा ध्यान पूर्वक उसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए बिना देर दार किए हुए हम लोग फटाफट रोमियो एंड जूलियट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजेडी है ना। तो रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजेडी है, इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजेडी है, ठीक है ना। अब रोमियो एंड जूलियट में होता क्या है, एक रोमियो है और एक जूलियट है। तो रोमियो कौन होते हैं जी, प्रेमी हैं, और जूलियट कौन है जी, इनकी प्रेमिका है ना, ये लवर होते हैं। तो अब देखिए, जूलियट किस परिवार से होती है, जूलियट जो होती है बिलोंग्स टू कैपुलेट फैमिली, ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो रोमियो जो होता है, रोमियो मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग करता है, और जूलियट जो होती है कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब जूलियट और रोमियो के बारे में एक एक चीज देखिए, पहले मैं इसे समझा देता हूं और उसके बाद आप लोगों को जी बताता हूं, ठीक है ना। आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। जूलियट जो होती है वो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है। अब कौन होता है, ये लेडी कैपुलेट होती हैं। लेडी कैपुलेट जो होती हैं वो लॉर्ड कैपुलेट की जो है वो मिसेज होती हैं। और इसमें जो होती है लेडी माउंटेन कौन होती हैं, ठीक है ना, वो जो होती हैं लॉर्ड कैपुलेट की जो होती है, लॉर्ड माउंटेन की जो होती हैं वो मिसेज होती हैं। अर्थात कि लेडी कैपुलेट जो होती हैं वो जूलियट की मदर होती हैं, और लॉर्ड कैपुलेट जो होते हैं वो जूलियट के पिताजी होते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा जी, रोमियो जो होता है मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग करता है, और मॉन्टेग एक होते हैं, मॉन्टेग जो होते हैं हेड ऑफ मॉन्टेग फैमिली होते हैं, ठीक है ना। तो मॉन्टेग फैमिली होता है और कैपुलेट फैमिली होता है। तो मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग कौन करता है, रोमियो करता है। कैपुलेट फैमिली से कौन बिलोंग करता है, जूलियट करती है। अब लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट आप समझ ही गए। लॉर्ड कैपुलेट ये जूलियट के पिताजी होते हैं, लेडी कैपुलेट जो होती है जूलियट की माँ होती है, मदर होती हैं, ठीक है ना। अब आपको ये बात यहाँ पे एक और भी सवाल उठता है कि ये प्ले जो होता है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना है कि वेरोना जो कि इटली में पड़ता है जी, है ना। तो प्ले की जो सेटिंग होती है वो कहाँ होती है, वेरोना में होती है। आगे आगे मैं धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाता जाता हूँ। देखिए, रोमियो जो होता है वो एक दिलफेक आशिक की तरह होता है कि जिसको तुरंत ही प्रेम हो जाता है। तो रोमियो का जो पहला प्यार होता है, सबसे पहले वो किससे प्रेम करता है, रोजालाइन नाम की एक लड़की होती है। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोजालाइन इज द फर्स्ट लव ऑफ रोमियो, यानी रोजालाइन जो होती है रोमियो की पहली प्रेमिका होती है। सबसे पहले रोमियो किससे प्रेम करता है जी, रोजालाइन से। तो रोजालाइन से जब प्रेम करता है तो रोजालाइन जो होती है वो रोमियो को कोई लिफ्ट नहीं देती है, रोमियो को कोई महत्व नहीं देती है, वो रोमियो के साथ अपने संबंध को आगे नहीं बढ़ाती है।
इस आधार पे, क्योंकि रोजालाइन जो होती हैं वो अपने आप को वर्जिन रखना चाहती है, वो किसी के साथ विवाह नहीं करना चाहती है। ये बात फैक्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। पहले मैं हिंदी में बता दूं, अंग्रेजी में सारे फैक्ट हैं, एक एक बात आप बताऊंगा। अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रोमियो किस परिवार से बिलोंग करते थे, तो मॉन्टेग फैमिली से। जूलियट किस परिवार से बिलोंग करती थी, कैपुलेट फैमिली से। तो लॉर्ड कैपुलेट कौन होते हैं, जूलियट के पिता। लेडी कैपुलेट कौन है, जूलियट की माँ। तो बताइए रोमियो की पहला प्यार कौन होता है, रोमियो को पहले प्रेम किससे होता है, रोजालाइन से। जब रोजालाइन से को देखता है रोमियो पहली बार, तो तुरंत ही वो पहली ही नजर में उसको प्रेम हो जाता है। ये प्रेम नहीं, एक प्रकार से समझ जाइए कि केवल उसके इमोशन का उबाल होता है जी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि रोमियो बहुत दुखी हो जाता है और वो जाता है अपने भाई के पास जो कजिन होता है बेनवोलियो। अब देखिएगा बेनवोलियो भी जो होता है बिलोंग्स टू मॉन्टेग फैमिली, ये भी मॉन्टेग परिवार से ही बिलोंग करता है। और जो बेनवोलियो होता है ये कजिन होता है किसका, मॉन्टेग का। मॉन्टेग का जो कजिन होता है, अर्थात कि ये रोमियो का चचेरा भाई भी होता है और उसके बाद ये रोमियो का एक बहुत मित्र भी होता है। कहानी को आप हिंदी में सुनते जाइए थोड़ा धैर्य के साथ, ठीक है ना। देखिए मामला एकदम साफ है अब आप लोगों के सामने कि रोमियो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मॉन्टेग फैमिली से। जूलियट किससे, कैपुलेट से। लेडी कैपुलेट और लॉर्ड कैपुलेट जो होते हैं, दो लोग होते हैं जो माता पिता हैं, वो जूलियट के। और मॉन्टेग और लेडी मॉन्टेग जो होती हैं ये रोमियो के जी है, माता पिता होते हैं। तो रोमियो का पहला प्यार कौन होता है, रोजालाइन होता है। रोजालाइन जो होती है वो रोमियो के साथ अपने संबंध को आगे नहीं बढ़ाती है, रोमियो को कोई लिफ्ट नहीं देती है, क्योंकि वो अपने आप को वर्जिन रखना चाहती है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जब रोमियो रोजालाइन को देखता है तो रोजालाइन को देखने के बाद एकदम उससे प्रेम में पड़ जाता है और अपने आप को बेचैन महसूस करता है, रोजालाइन के लिए तड़पने लगता है। अब क्या होता है, वो बेनवोलियो के पास जाता है, बेनवोलियो को अपनी पीड़ा बताता है। बेनवोलियो रोमियो का जो होता है कजिन भी होता है और उसका मित्र भी होता है। तो बेनवोलियो कहता है कि रोजालाइन की बात छोड़ो, रोजालाइन से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां वेरोना में हैं, खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इसी दरमियान क्या होता है कि जो लॉर्ड कैपुलेट होते हैं ये हर साल अपने यहाँ एक फीस्ट का आयोजन करते हैं, एक दावत का आयोजन करते हैं, जिसमें वो सभी सम्मानित लोगों को, परिवारों को और नौजवान लड़के लड़कियों को इनवाइट करते हैं। तो उनके यहाँ फीस्ट का आयोजन होने जा रहा था। लेकिन अब देखिए समस्या यहाँ पे है क्लियर कि लॉर्ड कैपुलेट के परिवार वाले जो होते हैं वो मॉन्टेग फैमिली को कभी इनवाइट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों परिवार में यानी मॉन्टेग फैमिली में और कैपुलेट फैमिली में ये पुश्तैनी दुश्मनी है, यानी कि ये खानदानी उनमें दुश्मनी चल रही होती है। तो इसलिए अब रोमियो कैसे जाएगा लॉर्ड कैपुलेट की पार्टी में, तो बेनवोलियो कहता है कि मैं उसका जुगाड़ करूंगा, हम लोग जो है वो मास्क लगा के चलेंगे, यानी कि अपने मुंह को ढक के चलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो पार्टी हो रही थी, लॉर्ड कैपुलेट जो पार्टी आयोजित कर रहे थे, वो उनके यहाँ की थीम थी उस पार्टी का कि लोग मास्क लगा के आएंगे। ध्यान से सुनते जाइए, अब यहां से भी एक सवाल बन सकता है कि उस पार्टी की थीम क्या थी, तो वो लोग अपने को अंडरवेल रखना चाहते थे, यानी कि मास्क लगा के। और वहां पे बेनवोलियो ने बताया कि हो सकता है रोजालाइन भी वहां आएगी, और रोजालाइन नहीं आती तो रोजालाइन से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां वहां आएंगी, किसी के साथ तुम दिल लगा लेना, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अब बेनवोलियो जो होते हैं और एक और कैरेक्टर होता है मर्क्यूटो और रोमियो, ये तीनों लोग जो होते हैं लॉर्ड कैपुलेट के परिवार में होने वाले दावत में शामिल होने जाते हैं और तीनों लोग मास्क लगाए रखते हैं, ठीक है ना। एक एक कैरेक्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जब वो पार्टी में जाते हैं तो उनकी पार्टी में जी दोनों परिवार में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुश्तैनी दुश्मनी होती है, यानी कि फ्यूड होता है, उनमें जो होती है बहुत ही दुश्मनी होती है। तब उसमें क्या होता है, एक करेक्टर इसमें और भी है जी, उस पर ध्यान दीजिएगा, टाइबॉल्ट। ये टाइबॉल्ट कौन है, ये भतीजा है किसका, लेडी कैपुलेट का। यानी कि टाइबॉल्ट जो होता है ये जूलियट का जो होता है वो चचेरा भाई होता है, चचेरा क्या कह सकते हो, ममेरा होता है, यानी कि इनके जो लेडी कैपुलेट है इनके भाई का लड़का होता है, यानी कि ममेरा भाई होता है। लेकिन आप कजिन कह सकते हो, कजिन ही कहा जाता है ना। तो टाइबॉल्ट जो होता है वो नेफ्यू होता है लेडी कैपुलेट का। तो टाइबॉल्ट थोड़ा उदंड टाइप का आदमी होता है। जब वो पार्टी में देख लेता है तो पहचान जाता है
कि मॉन्टेग फैमिली के लोग भी उनकी निजी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बात पर वो आपत्ति करता है ना। लेकिन जब वो इस बात से आपत्ति करता है और उनको सूचित किया जाता है लॉर्ड कैपलेट को, तो लॉर्ड कैपलेट अपनी पार्टी में कोई भी उथल पुथल, कोई भी जो है वो डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, इसलिए वो मामले को शांत कर देना चाहते हैं। लेकिन टैबल्ट जो होता है और वो जो है बेनवोलियो और मर्क्यूटो के साथ द्वंद्व के लिए कहता है कि नहीं, मैं आपसे द्वंद्व आयोजित करूंगा, है ना, उनके साथ। लेकिन अब रोमियो क्या होता है, उस द्वंद्व को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अब वो जो होता है वो नहीं चाहता कि रोमियो जूलियट के साथ, यानी कि अब जूलियट के साथ, जूलियट की फैमिली से वो बिलोंग करता था। अब इसी दरमियान पार्टी में वो रोमियो जो होता है जूलियट को देख लेता है जी, और जूलियट से पहली नजर में प्रेम हो जाता है और जूलियट के साथ मिलता है और उससे बातें करता है ना, और उसके साथ वो जूलियट से प्रेम उसको हो जाता है। अब आगे की मैं बात बताता हूं, इसमें एक करेक्टर और आता है पेरिस नाम का, ठीक है ना, जरा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पेरिस नाम का करेक्टर आता है। और पेरिस कौन होता है जी, वो प्रिंस स्काइलस के परिवार से बिलोंग करता है। ये देखिए जी, ध्यान दीजिएगा, पेरिस रिलेटिव ऑफ प्रिंस स्काइलस होता है, इसको भी ध्यान रखिए जी। तो जूलियट की जो एक और भी चाहने वाला होता है वो पेरिस होता है। पेरिस प्रिंस स्काइलस का रिश्तेदार होता है और प्रिंस स्काइलस जो होते हैं वो पेरिस के लिए जूलियट का हाथ मांगते हैं लॉर्ड कैपलेट से। और लॉर्ड कैपलेट बहुत ही इच्छुक होते हैं कि उन्हें अपनी बेटी का विवाह पेरिस से कर देना चाहिए, क्योंकि पेरिस एक योग्य वर है और वो प्रिंस स्काइलस की फैमिली से भी बिलोंग करता है, उनका रिलेटिव भी है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो कहते हैं लॉर्ड कैपलेट कि अभी पेरिस को 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जूलियट जो होती है वो 14 वर्ष की भी कंप्लीट नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे। तो अब क्या होता है कि प्रिंस स्काइलस जो होते हैं वो पेरिस भी होता है ना। और अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। तो अब टाइबाल्ट के साथ जब द्वंद्व होता है, बेनवोलियो को रोमियो करने को कहता है, लेकिन रोमियो नहीं करता। लेकिन इनका द्वंद्व जो होता है मर्क्यूटो से होता है। किसका? टाइबाल्ट का जो द्वंद्व डिवेल होता है वो किससे होता है? मर्क्यूटो से होता है। तो जब उनके बीच में बीच बचाव करता है रोमियो, तो टाइबाल्ट क्या करता है, वो अपनी तलवार जो होता है मर्क्यूटो को मार देता है और मर्क्यूटो मर जाता है। अब बताइए, एक क्वेश्चन यहां से पैदा होगा कि बताइए मर्क्यूटो को कौन मार दिया? तो टाइबाल्ट ने मार दिया। अब रोमियो को गुस्सा आ जाता है और रोमियो आओ देखता है ना ताओ देखता है और तुरंत ही रोमियो जो होता है वो टाइबाल्ट को मार देता है। मर्क्यूटो को टाइबाल्ट मारता है और टाइबाल्ट को कौन मार देता है? रोमियो मार देता है। जब रोमियो मार देता है तो ये मामला जो होता है प्रिंस स्काइलस के पास जाता है, क्योंकि यही तो उस समय न्यायाधीश हैं, राजा हैं, कोर्ट हैं। तो प्रिंस स्काइलस क्या करते हैं कि इनको देश निकाला दे देते हैं रोमियो को। ध्यान देते रहिएगा जी, ओके। तो रोमियो को देश निकाला दे देते हैं। अब देश निकाला देते हैं, कहते हैं वेरोना छोड़ो और तुम मैंटुआ चले जाओ। अब ये बात ध्यान में रखना कि जब रोमियो को देश निकाला दिया गया तो कहां भेज दिया गया? मैंटुआ भेज दिया गया, ठीक है ना। अब इसी दरमियान रोमियो जो होता है वो जूलियट के साथ उसका संबंध जुड़ चुका है। रोमियो जो होता है और वो फ्रायर लॉरेंस की मदद से चुपके से इसी दरमियान जो होता है वो जूलियट से विवाह भी कर चुका होता है। अब आप समझ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो जूलियट के साथ वो देखता भी है और जूलियट के साथ उसका बड़ा आनंद फानन में जी विवाह भी हो जाता है फ्रायर लॉरेंस की मदद से। ध्यान रखिएगा करेक्टर का नाम अभी मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, फ्रायर लॉरेंस, ओके। ये देखिए, फ्रायर लॉरेंस एडवाइजर ऑफ रोमियो, यही जो होता है रोमियो और जूलियट का जो है वो विवाह कराता है, ठीक है ना। ओके, तो जब वो मैंटुआ चला जाता है तब जो होता है, अब क्या देखिएगी जी, जूलियट जो होती है जब उसको मैंटुआ के लिए देश निकाला दे दिया जाता है, कहा जाता है वेरोना छोड़ो तुम मैंटुआ चले जाओ। इसी दरमियान रोमियो जो होता है जूलियट से मिलना चाहता है और अपनी शादी को कंस्यूमेट करना चाहता है ना। अपनी वेडिंग नाइट को जो होता है एंजॉय करना चाहता है। तो उसमें एक नर्स नाम की कैरेक्टर होती है, ध्यान दीजिएगा, द नर्स एडवाइजर ऑफ जूलियट। ये नर्स जो होती है ये मदद करती है रोमियो और जूलियट की मुलाकात कराने में, उनकी वेडिंग नाइट को कंस्यूमेट करने में, ठीक है ना जी।
ओके, यहां से भी एक सवाल बनेगा। ओके, अब देखिएगा होता क्या है जब वो मैंटुआ चला जाएगा। अब ये सोचती हैं, अब इधर क्या होता है जब वो मैंटुआ चला गया तो अब जूलियट का जो विवाह जो होते हैं लॉर्ड कैपुलेट पेरिस से करा देना चाहते हैं। नर्स कहती है कि बताइए अब तुम रोमियो को क्या कर जाओ, भूल जाओ, क्योंकि रोमियो को तो देश निकाला हो गया, अभी तुम समझ लो कि रोमियो के जीवन में तुम कभी आई ही नहीं थी। लेकिन जूलियट के लिए रोमियो को भूलना इतना आसान नहीं होता है। अब क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि फ्रायर लॉरेंस जो होता है इसकी एक व्यवस्था करता है और वो कहता है, रोमियो जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा एक पोषण दूंगा जिसको पोषण पीने के बाद तुम 42 आवर के लिए यानी कि 42 घंटे के लिए तुम बेहोश हो जाओगी, अर्थात लगभग मृत प्राय हो जाओगी। और तुम्हें जो होता है वो जब लाके जो है जहां पे लाश रखी जाती है कब्रिस्तान में, वहां जब तुम्हें रखा जाएगा और एक लाश वहां रखी जाएगी और उसी दरमियान ये मैसेज रोमियो को दे दिया जाएगा और रोमियो आएगा और तुम्हें होश आएगी और तुम रोमियो के साथ जो है तुम भी मैंटुआ चली जाना और तुम सुरक्षित दोनों आराम से वहां रह सकोगे। ये प्लानिंग फ्रायर लॉरेंस करता है और अपनी प्लानिंग के अनुसार उस पोषण को जूलियट को देता है। जूलियट पी लेती है, अब वो मृत दिखती है। अब कैपुलेट फैमिली में बड़ा मातम छा जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, समझते हैं कैपुलेट कि जूलियट जो है वो मर गई है। जूलियट की डेड बॉडी को लाकर जी रखा जाता है कब्रिस्तान में और उसके बाद उसके दफन करने की दूसरे दिन तैयारी होती है। इसी दरमियान फ्रायर लॉरेंस की एक योजना थी कि रोमियो को मैसेज दे दिया जाए और रोमियो को मैसेज देने की जिम्मेदारी जो होती है फ्रायर जॉन की होती है। लेकिन फ्रायर जॉन जो होता है वो उसी समय महामारी फैली रहती, उसको क्वारंटीन कर लिया जाता है और रोमियो तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना, और रोमियो तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है। और इधर जो होती है ये मैसेज हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि जूलियट मर चुकी है। और जब जूलियट मर चुकी है तो ये बात रोमियो को भी पता चल जाता है। देखिए ये बात रोमियो को कौन बताता है, बाल्थजर बताता है। एक एक पॉइंट अभी मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल आप पेशेंस से सुनते रहिए। बाल्थजर जो होता है सर्वेंट ऑफ मॉन्टेग फैमिली, ये बाल्थजर जाकर के रोमियो को बता देता है कि जूलियट तो मर गई। अब रोमियो जो होता है वो भागता हुआ आता है और जब वो देखता है कि जूलियट पड़ी हुई है तो उसको ये लगता है कि जूलियट तो मर चुकी है, अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है, मैं क्या करूंगा जीकर। वो जो होता है एक एपोथिकरी से जो होता है वो एक जहर लाया रहता है और तुरंत वही रोमियो के जूलियट के पास ही जो है उस जहर को वो पी लेता है, उस जहर को पी लेता है और रोमियो जो होता है जहर पीकर मर जाता है। अब यहाँ पे एक घटना मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, वो बात मैं बता देना चाह रहा हूं आपको। देखिए और उसी समय जब रोमियो जो होता है जूलियट की कब्र पे पहुंचता है तो जहर अपने साथ लाया रहता है और उसी समय पेरिस भी पहुंच जाता है। अब पेरिस और रोमियो में लड़ाई होती है और रोमियो जो होता है वो पेरिस को भी मार देता है। ध्यान दीजिएगा, अब पेरिस भी वहीं जूलियट के पास पड़ा हुआ है, मरा हुआ। अब रोमियो क्या करता है कि पेरिस को मार दिया और वो अपने ही जहर पी लेता है। तब एक सवाल बनेगा कि पेरिस को कौन मारा, रोमियो ने मार दिया। और रोमियो कैसे मर गया, वो जहर पी करके मर गया। अब इसी दरमियान जो होती है जूलियट का 42 घंटे वाला समय जी पूरा होता है और जूलियट को होश आ जाती है। जब जूलियट को होश आ जाती है तो देखती है कि रोमियो मरा पड़ा हुआ है और उसके ओठ से जहर बह रहा है। तो जूलियट जो होती है वो रोमियो के ओठ से बहते हुए जहर को पीती है, लेकिन वो जहर इतनी मात्रा में नहीं होता है कि वो जूलियट को मार सके। तो जूलियट क्या करती है, खंजर से अपने को जी क्या कर लेती है, मार लेती है। देखिए पेरिस को रोमियो ने मारा, जहां से सवाल बनते हैं अब तक बने हैं उसको मैं बार बार आपको बता रहा हूं। पेरिस को किसने मारा, रोमियो ने मारा। रोमियो कैसे मरा, जहर पी करके मरा। तो जूलियट कैसे मरी, जूलियट ने अपने को खंजर मार लिया, यानी जूलियट कॉम्टेड सुसाइड, जूलियट ने आत्महत्या कर ली, अपने को मार लिया, ठीक है ना। देखिए एक एक चीज आप लोगों को समझा दिया गया। ये देखिए जरा जी, द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, ये याद रखिएगा, ये कंप्लीट टाइटल है। मर्क्यूटो कौन होता है, रोमियो बेनवोलियो का। द नर्स को भी मैंने बता दिया। मास्क जो होता है ये थीम होता है, समझते जाइए। पेरिस जो होता है रिलेटिव ऑफ प्रिंस स्कैलेस होता है।
पीटर, पीटर के पास गेस्ट लिस्ट होती, इसको मैंने मिस किया, इसको समझ लीजिए। जब लॉर्ड कैपुलेट पार्टी का आयोजन करते हैं तो बेनवोलियो को जो लिस्ट मिलती है कि किसको किसको निमंत्रण मिल रहा है, रोजालाइन किसको किसको निमंत्रण मिल रहा है, तो गेस्ट की लिस्ट जो होती पेटर के पास होता है। पोषण का असर कितने घंटे के लिए था, 42 घंटे के लिए। किसको बताया जाता है कि जाकर के रोमियो को बता दो कि वो प्लानिंग फ्रायर लॉरेंस जिम्मा किसको देता है रोमियो तक संदेश पहुंचाने का, फ्रायर जॉन को। बाल्थजर क्या करता है, सर्वेंट ऑफ मॉन्टेंग फैमिली होता है, एक एक करेक्टर भी पूछे जाते हैं, एक एक करेक्टर एक एक इंसिडेंट को जब बताया जाए तो बिना उबे हुए बिना हड़बड़ी के आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि करेक्टर से प्रत्येक इंसिडेंट से एक एक फैक्ट से क्वेश्चन जी टीजीटी पीजीटी में बनने की परंपरा रही है, अब तक बनते रहे हैं जी। एक एक क्वेश्चन जो है वो हमारे करियर को जी डिफाइन करते हैं, इसलिए हम लोग एक एक बात पे ध्यान किए हैं, एक एक पॉइंट में आप लोगों को जी एक्सप्लेन किया हूं कि बाल्थजर ही ये बंदा होता है जो रोमियो को जाकर बताता है कि जूलियट मर चुकी है, ठीक है ना। यानी जूलियट की मरने की खबर रोमियो तक पहुंचाने वाला बंदा वो बाल्थजर होता है, ठीक है ना। ओके, फ्रायर लॉरेंस एडवाइजर ऑफ रोमियो होते हैं। देखिए टाइबाल्ट जो होता है मर्क्यूटो को मारता है, रोमियो किल्स टाइबाल्ट, ये बात मैंने बता ही दिया आपको। देखिए कहानी को हिंदी में सुना देना ये एक अलग बात है, एक एक फैक्ट को मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग एक एक प्रश्न को सही कर सके, ठीक है ना। रोमियो को एग्जाइल्ड किया जाता है कहां के लिए, मैंटुआ के लिए। मैंने आपको बताया कि रोमियो को जब प्रिंस स्काइलस जी जो एग्जाइल देते हैं, बैनिसमेंट देते हैं, तो कहां जाता है, मैंटुआ जाता है। ये सब पे ध्यान रखना है आपको एक एक पॉइंट पे। रोजालाइन फर्स्ट लव ऑफ रोमियो होती, प्रिंस स्काइलस होता है। टाइबाल्ट कौन है, नेफ्यू ऑफ लेडी कैपुलेट। देखिए हो चुका है, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप आइए यहां से एक एक फैक्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मेरी योजना, अब एक बार यहां से भी आप पढ़ लीजिए, जो चीज अधूरापन है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा पेशेंस और रखिए, अगर 2 4 6 10 मिनट ज्यादा लगता है जी कोई हर्ज नहीं है, फिर हम यहां से भी पूरा कर देंगे। अगर वहां पे हिंदी में इनकम्प्लीट हुआ तो आप यहां से कंप्लीटनेस लाइए जी। और उसके बाद यहां से जी मैं आप लोगों को जी बता दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मैं कराता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा। और आप लोगों का जी रोमियो एंड जूलियट जो होता है, चाहे यूपीटीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए, एनबीएस केबीएस किसी भी एग्जाम के लिए हो जी, आप लोगों में परफेक्शन आ ही जाएगा, ठीक है ना। एक भी सवाल आपके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। जरा ध्यान से सुनिए, मैं इसको बताने जा रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। जो बात हिंदी में बताया वही बात मैं आप लोगों को अंग्रेजी में बता रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, रोमियो एंड जूलियट इज अ ट्रेजेडी, इट्स सेटिंग इज इन वेरोना। तो रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजेडी होती है, इसकी सेटिंग वेरोना में होती है, वेरोना इटली। अब ये बात आपको याद रखना है, यानी कि एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है, हर एक लाइन में जी सवाल आपके पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है। दूसरा कह रहे हैं ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्ले इज द मोस्ट एक्सेलेंट लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ये जी याद रखिएगा, इसकी कंप्लीट टाइटल है द मोस्ट एक्सेलेंट लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2, यहां से भी सवाल बने हैं और फिर बन सकते हैं कि पॉइंट पे आप लोग एकदम ध्यान देते हुए चले जाइए, ठीक है ना। फिर कहते हैं जूलियट बिलोंग्स टू कैपुलेट फैमिली और रोमियो बिलोंग्स टू मॉन्टेंग फैमिली। ये मैंने पहले भी बताया कि इसमें दो परिवार में दुश्मनी होती है, मॉन्टेंग फैमिली कैपुलेट फैमिली। दोनों परिवार में जबरदस्त पुश्तैनी दुश्मनी होती है, रंजिश होती है, फ्यूड होता है, ठीक है ना जी। ओके, और रोमियो जो होता है मॉन्टेंग फैमिली से बिलोंग करता है, रोमियो जो होता है कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, देयर इज अ फ्यूड बिटवीन द टू फैमिलीज, फैमिलीज ऑफ मॉन्टेंग एंड फैमिली ऑफ कैपुलेट। जो बात हिंदी में वही बात अंग्रेजी में है कि फैमिली ऑफ मॉन्टेंग और फैमिली ऑफ कैपुलेट के बीच में दुश्मनी होती है। एक एक फैक्ट को जी मैंने बहुत आसानी से आप लोगों के लिए लिखा है ताकि कोई भी सवाल आपका मिस ना होने पाए। देखिए प्रिंस स्काइलस इज द प्रिंस ऑफ वेरोना, प्रिंस स्काइलस भी होते हैं जो प्रिंस ऑफ वेरोना होते हैं। बेनवोलियो जो होता है इज कजिन ऑफ रोमियो। बेनवोलियो जो होता है वो कौन होता है, बेनवोलियो कौन होता है जी, रोमियो का कजिन होता है, अर्थात ये लॉर्ड मॉन्टेंग का जो होता है भतीजा होता है, रोमियो का कजिन भी होता है, रोमियो का मित्र भी होता है। यही बेनवोलियो जो होता है ये रोमियो को जो होता है लॉर्ड कैपुलेट की फीस्ट में लेकर जाता है, ठीक है ना। ओके, आगे भी ध्यान देंगे आप। मर्क्यूटो इज आल्सो ए किनमैन ऑफ स्काइलस। ओके, मर्क्यूटो इज गुड फ्रेंड ऑफ रोमियो। मर्क्यूटो जो होता है ये अच्छा दोस्त होता है रोमियो का। इसी मर्क्यूटो के मारे जाने के कारण ही
रोमियो ने जो है वो टाइबाल्ट को मार दिया, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात आप। ओके, टाइबाल्ट इज द कजिन ऑफ जूलियट। टाइबाल्ट जो होता है कजिन होता है जूलियट का, और यही व्यक्ति जो होता है विवाद की वजह बनता है ना, यही जो होता है रोमियो को ललकारता है द्वंद्व के लिए। और जब रोमियो नहीं तैयार होता, क्योंकि वो जूलियट उसकी जो प्रेमिका होती है, उसकी पत्नी होती है, और उसी का वो भतीजा, उसी का जो वो कजिन होता है, उससे वो युद्ध नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। ओके, आगे, रोमियो इज इनफैचुएटेड विद रोजालाइन। ये बात आप पे ध्यान रखना है, रोमियो की दीवानगी पहले किससे होती है? रोजालाइन नाम की एक लड़की होती है, उसके साथ उनकी दीवानगी हो जाता है। वो बहुत ही दिल फेंक टाइप का होता है ना, पहली नजर में प्रेम, है कि नहीं है। ओके, तो रोमियो इज सैड बिकॉज ऑफ हिज इन्फैचुएशन फॉर रोजालाइन, यानी जो रोमियो नाटक की शुरुआत में दुखी और उदास दिखाई देता है, उसके उदास और दुखी होने का कारण क्या है? इन्फैचुएशन फॉर रोजालाइन, रोजालाइन के प्रति जो उसकी दीवानगी थी, है ना। ओके, रोमियो विद बेनवोलियो, ऐसा ही होता है ना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? एक उर्दू का बड़ा जबरदस्त शेर चलता है जी, है ना, कि प्रेम और दीवानगी में बहुत अंतर होता है कि नहीं है, सबको, है कि नहीं। एक कवि की लाइन है जी, हर दिल का राजा कोई, हर दिल की कोई रानी है, भले प्रकाशित हो या ना हो पर सबकी कोई कहानी है, ठीक है। और जैसे ही रोमियो का हाल था रोजालाइन के साथ, प्रेम में पागल कि नहीं, रोजालाइन नहीं मिली, जिंदगी नर्क हो जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसके बगैर जिया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये जो वन फर्स्ट साइट लव होता है कि देखा नहीं कि तुरंत ही दीवानगी, तो सच्चे प्रेम से थोड़ी उनकी कोसों दूरी होती है, बट वो बात समझ में बाद में आती है ना। देखे बगैर जिसको कटता ना एक पल था, देखे बगैर उसी को जमाने गुजर गए, है ना। देखिएगा, ये तो था रोमियो का, देखिए रोजालाइन के प्रति था, रोजालाइन, जूलियट मिली तो रोजालाइन को भूल गया, ठीक है ना। जैसे बच्चा है, किसी खिलौने के लिए रो रहा हो, दूसरा खिलौना दे दो उससे बेटर खिलौना, तो उसको भूल गया, दूसरा खिलौना मिल गया, ठीक है ना। अब प्रेम तो बड़ी उत्कृष्ट चीज होता है जी, है ना, वो तो वही लोग समझे। तो रोमियो विद बेनवोलियो एंड मर्क्यूटो अटेंड्स द बॉल इन डिस्गाइज। अब देखिए कौन कौन जाता है, रोमियो जाते हैं उस पार्टी में, कैपुलेट परिवार के फीस्ट में, बेनवोलियो जाता है और मर्क्यूटो जाते हैं। इनकी स्पेलिंग पे थोड़ा इग्नोर करिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूटो जो अटेंड करते हैं, रोज, है ना। ओके, रोजालाइन बट बाय चांस ही मीट्स जूलियट एंड फॉल्स इन लव विद हर। ओके, कहते हैं कि इनको प्रेम रोजालाइन से होता है, लेकिन चांस से वो जूलियट से मिलते हैं और जूलियट से उन्हें प्रेम हो जाता है। देखिए, कहते हैं कि टाइबॉट रिकॉग्नाइज रोमियो एंड अदर मॉन्टेंग। यही बात तो मैंने बताया कि जब रोमियो और मॉन्टेंग फैमिली का, बेनवोलियो, मार्क्यूटो, ये प्राइवेट जो फीस्ट था उनका, कैपुलेट परिवार का, जब शामिल होते हैं तो उनको कौन पहचान लेता है? तो आपका जवाब होना चाहिए टाइबाल्ट पहचान लेता है। टाइबाल्ट कौन होता है ना, ये लेडी कैपुलेट का भतीजा होता है, उनकी भाई का लड़का होता है, अर्थात जूलियट का कजिन होता है, उसका ममेरा भाई होता है, ठीक है ना। ओके, ये बात याद रखिएगा। टाइबाल्ट, ये पूछा जा सकता है, इतना ही पूछा जाएगा कि टाइबाल्ट नाम का करेक्टर कहाँ आता है, यही क्वेश्चन जी बन सकता है, कई बार बना है। देयर इज अ ड्यूएल बिटवीन मर्क्यूटो एंड टाइबाल्ट। तो किसके बीच में द्वंद्व होता है? मर्क्यूटो और टाइबाल्ट के बीच में। तो टाइबाल्ट किसको मार देता है जी? मर्क्यूटो को मार देता है। और जब टाइबाल्ट मर्क्यूटो को मार देता है तो टाइबाल्ट को कौन मार देता है? टाइबाल्ट को रोमियो मार देता है। इसी बात के लिए तो उसे देश निकाला हुआ। किसने देश निकाला दिया? प्रिंस स्काइलस ने दिया। निकाला दिया गया देश को तो कहां चला गया? मैंटुआ चला गया, राइट। एक एक बात आप कहानी को याद रखिए जी, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहां मिस करते हैं तो डेफिनेटली आप बड़ी गलती करते हैं। मर्क्यूटो इज किल्ड बाय टाइबाल्ट। मर्क्यूटो को किसके द्वारा मारा जाता है? टाइबाल्ट के द्वारा। टाइबाल्ट इज किल्ड बाय रोमियो। द प्रिंस स्काइलस बैनिसेस रोमियो फ्रॉम वेरोना टू मैंटुआ। अब देखिए, वेरोना से उन्हें कहां भगा दिया गया? मैंटुआ। रोमियो एंड जूलियट आर सीक्रेटली मैरिड। रोमियो और जूलियट जो होते हैं चुपके से शादी कर लेते हैं। और इनकी शादी कराने में कौन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है? फ्रायर लॉरेंस। देखिए, एक एक बात मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है।
विद द हेल्प ऑफ द नर्स रोमियो रीचेज जूलियट्स चैम्बर। किसकी मदद से पहुंचता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी नर्स एक करेक्टर है जिसका नाम सेविका है, जूलियट की प्राइवेट जो होती है। तो कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द नर्स रोमियो रीचेज जूलियट्स चैम्बर। रोमियो जो होता है वो जूलियट के चैम्बर, उसके निजी कक्ष तक पहुंचता है ना, वेयर दे कंस्यूमेट देयर मैरिज, जहां वे अपनी शादी को जी पूर्ण बनाते हैं। कंस्यूमेट का मतलब होता है टू मेक अ मैरिज कंप्लीट बाई हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना जी, ओके। टू कंप्लीट अ मैरिज बाई हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वे अपनी शादी को पूर्ण बनाते हैं, अर्थात अपनी वेडिंग नाइट को जी सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है ना। रोमियो लीव्स वेरोना, रोमियो जो होता है वेरोना छोड़ देता है फॉर मैंटुआ। कैपुलेट एग्रीज टू गेट जूलियट मैरिज टू काउंट पेरिस, यानी कि जो जूलियट की माँ लेडी कैपुलेट है फिर वो एग्री हो जाती हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि जूलियट ने शादी रचा लिया है रोमियो के साथ। ठीक है ना, जिस रिश्ते की वो बात सोच रही है वो रिश्ता किसी के साथ जुड़ चुका है। ठीक है ना, ओके। चलिए ध्यान देते हैं। टू काउंट, फ्रायर लॉरेंस प्रोवाइड्स स्लीपिंग पोशन। पोशन आप जानते होंगे, पीने की दवा। ओके, फ्रायर लॉरेंस प्रोवाइड स्लीपिंग पोशन। फ्रायर लॉरेंस जो होते हैं स्लीपिंग मैं वहां से क्वेश्चन उठा रहा हूं जहां पे जी अब तक बन चुके हैं। तो जब वो मैंटुआ चला जाता है, यहाँ रहती, दोनों को कैसे मिलाने का जो इंतजाम किया वो फ्रायर लॉरेंस ने, तो वो जो पोषण जो पिया उसने जूलियट ने, उस पोषण का इंतजाम कौन किया जी? फ्रायर लॉरेंस प्रोवाइड स्लीपिंग पोषण। द पोषण इज अ नार्कोटिक ड्रग्स, एक नींद लाने वाला जी जो है, एक अचेत कर देने वाला जो एक दवा होती है, विच मेक्स वन डेथ लाइक फॉर 42 आवर्स, जो व्यक्ति को एकदम मृत प्राय बना देती है, जैसे लगता है को मर चुकी है, मार देता है ना। ओके, कितने घंटे के लिए, ये बात याद रखना है, यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दवा का असर कितने घंटे था जी? 42। इन फ्रांसिस्कन फ्रायर चार्ज बाय फ्रायर लॉरेंस बी टेकिंग द न्यूज ऑफ जूलियट फॉर डेथ टू रोमियो, और जूलियट की जो मृत्यु का जो समाचार कि जूलियट मर चुकी, इसका जो झूठी समाचार ले जाना था, वो फ्रायर जॉन इज हेल्प्ड इन द क्वारंटाइंड हाउस एंड द मैसेज नेवर रीचेज रोमियो। जिम्मा किसको दिया जाता है? फ्रायर जॉन को, कि आप जो है इसको खबर पहुंचाइए रोमियो के पास, योजना बताइए कि वहां पे जूलियट रहेगी और आप आइए। जूलियट जो होती है वो दवा पी हुई है और वो बेहोश है, अर्थात वो अभी मरी नहीं हुई है, और वहीं से उसके साथ वो फरार हो जाए। ठीक है ना, ये बात जो है जिम्मा किसके पास था? फ्रायर जॉन के पास। ध्यान दीजिएगा, रोमियो इज सर्वेंट, रोमियो इज सर्वेंट नहीं जी, ये देखिए थोड़ा गलत है। बाल्थजर जो होता है, बाल्थजर इज सर्वेंट ऑफ रोमियो, बाल्थजर जो है रोमियो का मित्र होता है, एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, और बड़ा विश्वसनीय मित्र होता है। क्लियर, ओके। और वो रोमियो को बता देता है कि जूलियट जो होती, वही जो समाचार ले जाता है वही बता देता है जूलियट मर चुकी है। ठीक है ना, रोमियो जब पता चल जाता है जूलियट मर चुकी है तो रोमियो टूट जाता है। ठीक है ना, और रोमियो पहले ही जहर का इंतजाम कर लेता है, पॉइजन का इंतजाम कर लेता है। किससे करता है? पोथिकैरी, दवा विक्रेता जो दवा बनाते हैं। ठीक है ना जी। रोमियो गोज टू जूलियट स्क्रिप्ट, रोमियो जो होता है उस जगह पर, उस कमरे तक जाता है जहां पे जूलियट की लाश रखी होती है जी। ओके, फिर कहते हैं रोमियो किल्स पेरिस, वहीं पे पेरिस भी जी आ जाते हैं। बात मैं आपको बताया हूं, जहां जूलियट एक बेहोश हालत में, अर्थात जैसे मृत प्राय पड़ी हुई है, वहीं पेरिस भी आ जाता है, लेकिन रोमियो पेरिस को मार देता है। ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा, व्हेन जूलियट वेक्स एंड फाइंड्स रोमियो डेड, और रोमियो खुद भी जहर पी के वहीं पे मरा पड़ा रहता है। ठीक है ना, ओके। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि व्हेन जूलियट वेक्स, जब जूलियट जागती है, एंड फाइंड्स रोमियो डेड, रोमियो को मरा पाती है, सी ट्राइज टू कमिट सुसाइड, तो जूलियट पहले कैसे आत्महत्या करने की कोशिश करती है? रोमियो के ओठ से जहर बह रहा होता है और उसको चूस करके, उसको पी करके जो है जूलियट जो होती है मरना चाहती है, लेकिन रोमियो के ओठ पे इतनी जहर की मात्रा नहीं होती है कि जूलियट उसको चूस ले, उसे पी ले और मर जाए। ठीक है ना, देखिए एकदम साफ साफ लिखा है, सी ट्राइज टू कमिट सुसाइड बाय सकिंग फ्लोइंग पॉइजन ऑन द लिप ऑफ रोमियो, रोमियो के ओठ पर बहते हुए जहर को चूस करके वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, बट क्वांटिटी ऑफ पॉइजन इज नॉट इनफ टू किल हर, लेकिन जहर की मात्रा इतनी नहीं होती, बट
क्वांटिटी ऑफ पॉइजन इज नॉट इनफ टू किल जूलियट, राइट, कि जहर की मात्रा इतनी नहीं होती है कि जूलियट जो है वो मर जाए, ठीक है ना। ओके, जूलियट कमिट सुसाइड बाय स्टैबिंग, इस बात को ध्यान रखना कि जूलियट फिर मरती कैसे है, जूलियट अपने आप को खंजर मार लेती है। जूलियट कमिट सुसाइड बाय स्टैबिंग हरसेल्फ, अपने आप को खंजर मार के मर जाती है। देखिए अब यहां से क्वेश्चन अब आपके लिए उठ रहा है, ठीक है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को जी बताते जा रहे हैं, आप बताइएगा, मैं पढ़ते जा रहा हूं, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। ऐसे ही सवाल आते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने इसको जी एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं रखा है, सीधे रखा है। देखिए अब बिल्कुल मथ चुका है आप लोगों के लिए रोमियो एंड जूलियट। मैंने पहले हिंदी में बता दिया, फिर फैक्ट को इंग्लिश में बता दिया, फिर क्वेश्चन आ रहा है, मैं फिर बताऊंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको, राइट। ध्यान दीजिएगा, सेटिंग ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज इन फ्रांस, पेरिस, वेरोना, वेनिस। बताइए कहाँ है जी इसकी सेटिंग, ठीक है ना। तो आप कहते हो जी कि इसकी सेटिंग कहाँ है, वेरोना में। ये देखो पहला ही क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, रोमियो बिलोंग्स टू मॉन्टेंग फैमिली, रोमियो मॉन्टेंग फैमिली। ऐसे ही सवाल आते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि सवाल जिस लेवल पे आते हैं उन सारे सवालों को मैंने यहाँ पे जी जोड़ा है आप लोगों के लिए। जूलियट बिलोंग्स टू फैमिली, जूलियट कैपलेट फैमिली से बिलोंग करती है ना। फटाफट लिखते जाइए। हु इज बेनवोलियो, बेनवोलियो कौन होता है, बेनवोलियो इज कजिन ऑफ रोमियो। बेनवोलियो किसका कजिन है, कजिन ऑफ रोमियो। बेनवोलियो जो होता है वो रोमियो का कजिन होता है। हु इज टाइबाल्ट, टाइबाल्ट कौन होता है जी, तुरंत बताइए कि टाइबाल्ट जो होता है जी, टाइबाल्ट इज कजिन ऑफ जूलियट, ठीक है ना। टाइबाल्ट कौन है जी, जूलियट का कजिन है और लेडी कैपलेट का भतीजा है, ठीक है ना। ओके, कई परिचय है उसका। हु इज स्काइलस इन प्ले रोमियो एंड जूलियट, प्रिंस स्काइलस कौन होते हैं जी, प्रिंस होते हैं, यही तो राजकुमार होते हैं, है ना, यही तो शासक हैं कहाँ के, वेरोना के, यही तो जो रोमियो को जो है देश निकाला दे देते हैं, ठीक है ना जी। ओके, जब वो टाइबाल्ट को मार देता है। हु इज फर्स्ट लव ऑफ रोमियो, रोमियो का पहला प्यार कौन है जी। देखिए सारे क्वेश्चन आपको रट गए जी, रोजालाइन है। हु रिकॉग्नाइजेस रोमियो एट बाल, जो बाल यानी कि जो फीस्ट में रोमियो को कौन पहचान लेता है, बताया गया था आपको, टाइबाल्ट पहचान लेता है, ठीक। सारे क्वेश्चन के जी जवाब आप लोगों को मिल रहे हैं। ओके, हु किल्स मर्क्यूटो, मर्क्यूटो को कौन मार देता है, ये सब आप याद रखिए फैक्ट जी। कौन मार देता है, टाइबाल्ट मार देता है, बिल्कुल आपको एकदम रटा दिया गया जी, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं वाई इज रोमियो बैनिस्ड फ्रॉम वेरोना, रोमियो को वेरोना से निकाला क्यों दे दिया गया। सीधी सी बात है, रोमियो इज बैनिस्ड फ्रॉम वेरोना बिकॉज, क्योंकि रोमियो ने किसको मार दिया जी, रोमियो किल्ड टाइबाल्ट, क्योंकि रोमियो ने किसको मार दिया, टाइबाल्ट को मार दिया, ठीक है ना। हु डज रोमियो गो लिविंग वेरोना, ओके। हाउ डज रोमियो डाई, रोमियो कैसे मर जाता है, रोमियो कैसे मर जाता है जी, जहर पी करके मर जाता है, बाय ड्रिंकिंग पॉइजन, बाय टेकिंग पॉइजन, ठीक है ना, है कि नहीं। हु इज सेंट टू इन्फॉर्म रोमियो अबाउट फॉल्स न्यूज ऑफ जूलियट्स डेथ, तो किसको भेजा जाता है रोमियो को इन्फॉर्म करने के लिए, जूलियट की फर्जी मृत्यु के समाचार को रोमियो को देने के लिए किसे भेजा जाता है, तो फ्रायर जॉन, ठीक है ना। आप इस बात को याद रखना है जी, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सब कुछ याद रहना चाहिए, पूरी कहानी अब आपको याद है। हु इन्फॉर्म्स रोमियो दैट जूलियट इज डेथ, रोमियो को कौन सूचित करता है कि जूलियट जो है वो मर चुकी है, बाल्थजर, बताया गया है आप लोगों को, ठीक है ना जी। एक एक क्वेश्चन कोई भी बहुत कठिन नहीं है। हु किल्स पेरिस, पेरिस को कौन मार देता है बताइए, तो पेरिस को रोमियो मार देता है, उसी की जहां रोमियो जो होती है, जहां जूलियट जो होती है बेहोश पड़ी होती है दवा के प्रभाव में, वहीं पे रोमियो जो होता है वो पेरिस को मार देता है, ठीक है। ओके, इन व्हाट वे डज जूलियट ट्राई टू कमिट सुसाइड, जूलियट जो होती है किस तरह से आत्महत्या की करने की पहली नाकाम कोशिश करती है, ठीक है ना। तो आप कहते हो कि फर्स्ट जूलियट ट्राइज टू कमिट सुसाइड बाय सकिंग द फ्लोइंग पॉइजन ऑन द लिप ऑफ रोमियो, राइट। रोमियो के ओठ पे बहते हुए जहर को चूस करके जूलियट जो होती है आत्महत्या करने की कोशिश करती है। हाउ डज जूलियट किल हरसेल्फ, जूलियट अपने आप को कैसे मार लेती है,
जूलियट किल्स हरसेल्फ बाय स्टैबिंग। ओके, जूलियट अपने आप को खंजर मार के जी मार लेती है। बालकोनी सीन टेक्स प्लेस इन एक्ट। देखिए जी, ये बताया गया है आप लोगों को, ठीक है ना। बालकोनी जो सीन होता है वो किस एक्ट और किस सीन में जी आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आप लोगों को जी बताया गया है, ठीक है ना। ये देखिए, ये शायद मैं मिस कर दिया था। बालकनी जो सीन है याद रखिएगा, AS 22 इसको आप लोगों को दिया गया है जी। ओके, आपको ये बात याद रखना है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं। ऐसे याद रखो, AS 22, ठीक है ना। मतलब एक्ट 2 सीन 2 याद रखना है जी, ये कोड AS 22। ओके, ठीक है। बालकनी बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ओरिजिनल टाइटल ऑफ रोमियो एंड जूलियट, है ना, द मोस्ट एक्सेलेंट लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, बताया गया है ऊपर, आप देख के लिख लीजिएगा। जूलियट वाज अनकॉन्शियस अंडर इफेक्ट ऑफ पॉइजन फॉर कितने घंटे के लिए वो बेहोश हुई थी जी, बताइए। बड़ा ऐसे ही बारीक क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल लिया जाता है। देखिए 42, राइट। कितने घंटे उसका जहर का असर होता था, केवल 42 घंटे, ठीक है ना। ओके, तो ये सब समझ में आप लोगों को आ ही जाना चाहिए। देखिए यहीं पे जी ये समाप्त होता है। ऐसे ही शेक्सपियर के बहुत सारी रचनाओं के बारे में, उनके शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं जी, आप लोगों को मैं ऐसे ही आप लोगों को यूट्यूब पर और मेरे एप्लीकेशन पे जी मौजूद हैं, है ना। आप लोग एप्लीकेशन से, टेलीग्राम से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये सब भी आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन पे जी पढ़ाए जा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो यूट्यूब से और वहाँ से जुड़ने के लिए जी आप लोग कोशिश करिए, है ना। तो आगे मैं आप लोगों को इसके बाद आगे मेरी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।